Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss some important current affairs of 17 September 2021. First we will discuss national news, then international news, then sports news, then we'll go to static part. So let's begin. Narendra Modi, Mamata Banerjee and Adar Poonewala among Time magazine's 100 most influential people of 2021. नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी एंड आधार पूनेवाला को अभी टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में काउंट रखा गया है. नरेंद्र मोदी को तो आप जानते ही हैं ये कौन है, ये हमारे देश के पीएम हैं. एंड ममता बनर्जी ये बंगाल की सीएम हैं, इनको कौन नहीं जानता. एंड आधार पूनेवाला ये कौन है, इनका है सीरम इंस्टीट्यूट जिसने क्या डेवलप की है, जिसने कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप किया हुआ है. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सीरम इंस्टीट्यूट का, इसका हेडक्वार्टर है पूना में. एंड इनके फादर का नाम क्या है, इनके फादर का नाम है साइरस पूनेवाला. नाउ आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Ford Motors to cease making cars in India take $2 billion charge. अभी फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में कार्स बनाने से मना कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान चाहिए था वो इनको यहाँ पे प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पा रहा था. एंड फोर्ड मोटर्स के को फाउंडर कौन है, को फाउंडर है जिम फार्ले. एंड दो प्लांट्स लगे हुए थे फोर्ड मोटर्स के इंडिया में, जो थे गुजरात और चेन्नई में. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. IIT बॉम्बे हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. फ्रेंड्स, IIT बॉम्बे ने अभी एक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है. ये एक तरह से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है. अब जैसे जितने भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अब आम आदमी को उनका मतलब नहीं पता होता है, तो अब इसको जो टेक्निकल टर्म्स जितने भी होंगे उसको ये ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, उसके बाद में ये हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद में जो उस पर्सन की जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो उसमें भी इसको ट्रांसलेट करेगा. तो एक तरीके से जो लैंग्वेज बैरियर रहता है जो एजुकेशन में, वो इस तरह से ख़त्म हो जाएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आनंद कुमार was conferred with the स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021. ये आनंद कुमार कौन है फ्रेंड्स, ये आनंद कुमार जी वही हैं जो कि सुपर 30 मूवी में थे. मीन्स जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी बनी हुई थी. सुपर 30 मूवी में किस एक्टर ने इनका रोल प्ले किया था, ऋतिक रोशन ने. ये आप सब ने ही देखी होगी फ्रेंड्स. एंड ये अवार्ड जो है स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड, ये 2 फील्ड में दिया जाता है, एक एजुकेशन की फील्ड में और एक वेलफेयर ऑफ काउस की फील्ड में. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शून्य कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद US बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI एंड RMI इंडिया. शून्य कैंपेन लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा. एंड किसके साथ कोलैबोरेट किया है, US बेस्ड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट एंड RMI इंडिया. फ्रेंड्स, रॉकी माउंटेन एक रेंज भी है नॉर्थ अमेरिका में. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, कल था 16 सितंबर जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में. एंड वर्ल्ड ओजोन डे ये कब सेलिब्रेट करना चालू किया गया, एंड ये ओजोन लेयर तो आपको पता ही होगी. ये ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, ओजोन लेयर मिलती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में. जो कि ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ये UV रेज को फिल्टर करके हमारे अर्थ के अंदर भेजती है. अगर UV रेज अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी तो उससे होता है हमारा स्किन कैंसर होता है फ्रेंड्स. एंड सबसे पहले ओजोन डिप्लीट हो रही है, उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए, ये सबसे पहले बोला गया था. एक वियना प्रोटोकॉल साइन करी गई थी, जो कि साइन करी गई थी 1985 में. लेकिन ये इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई. फिर उसके बाद में इसको और डेवलप किया गया एंड फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में फिर इसको साइन की गई. एंड इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल. वेलकम टू इंटरनेशनल न्यूज़. नॉर्थ कोरिया लॉन्च द बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम ट्रेन.
फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया ने तो ऐसा काम कर दिया है जो आज तक यूएसए, इंडिया, रशिया, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी नहीं किया। इसने ट्रेन से ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये कहीं से भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये खतरे की घंटी है पूरे वर्ल्ड के लिए, एंड सबसे ज़्यादा तो हमारे साउथ कोरिया के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? इसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th एडिशन ऑफ पीस मिशन 2021 एक्सरसाइज। ये एक तरीके से एक एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, पीसफुल मिशन 2021। इसको होस्ट किया गया है रशिया के द्वारा। इसका एम क्या है कि एससीओ के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में क्लोज रिलेशंस बन सकें। इसका फ्रेंड्स कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। एससीओ में कितने मेंबर्स आते हैं? अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। इसमें आते हैं 8 कंट्रीज आती हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑकस पैक्ट अभी लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए के द्वारा। फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन सा पैक्ट है? ऑकस पैक्ट है। इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? टू काउंटर चाइना। आजकल हर कंट्री चाइना को ही काउंटर करने में लगी हुई है, क्योंकि चाइना की ज़्यादा ही पावर बढ़ती चली जा रही है। एंड इस पैक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स? यूएसए जो है वो ऑस्ट्रेलिया को क्या प्रोवाइड करेगा? इसमें न्यूक्लियर सबमरीन इसको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है नहीं, मीन्स उसके पास इतने वेपन्स नहीं हैं और इतने सारे, मीन्स ये लोग अपने डिफेंस में इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करते। तो यूएसए ने अभी इसको न्यूक्लियर सबमरीन देने के लिए बोला है। तो इसमें यूके कहाँ से आ गया बीच में? यूके इसलिए है बीच में क्योंकि यूएसए ने सबसे पहले न्यूक्लियर सबमरीन यूके को दी थी। फ्रेंड्स ये पहली ऐसी कंट्री थी, एंड ऑस्ट्रेलिया ये दूसरी ऐसी कंट्री बन चुकी है जो यूएसए न्यूक्लियर सबमरीन देगा। एंड इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है फ्रेंड्स? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रा। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि इंस्पिरेशन 4 लॉन्च किया जाएगा। इंस्पिरेशन 4 किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। ये अब लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि जितने भी मतलब कोई भी इसमें सारे के सारे जितने भी लोग गए हैं स्पेस में वो सारे सिविलियंस हैं। एंड जिस कैप्सूल में वो लोग बैठ के गए हैं उस कैप्सूल का नाम क्या है? ड्रैगन कैप्सूल। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इस कैप्सूल का नाम क्या है? ड्रैगन कैप्सूल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rebecca Greenspan from Costa Rica became first women। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये फर्स्ट वीमेन बनी है कहाँ की? सेंट्रल अमेरिकन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD की फ्रेंड्स ये पहली फीमेल बनी है सेक्रेटरी जनरल। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, क्योंकि जितनी भी फर्स्ट वीमेन वगैरह होती हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है UNCTAD का? जेनेवा के अंदर। नाउ कम टू स्टैटिक पार्ट। फ्रेंड्स आज स्पोर्ट्स पार्ट में सिर्फ यही था कि आपको पता होगा हमारे चीकू भैया जो कि विराट कोहली हैं, विराट कोहली ने अभी T20 जो अभी वर्ल्ड कप होने हैं उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ दी है, T20 के लिए सिर्फ छोड़ी है। नाउ कम टू स्टैटिक पार्ट। न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया, मैंने आपसे पूछा था न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया की कौन सी है? ये है INS अरिहंत। आज है फ्रेंड्स 17 सितंबर जो कि है नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे। तो हम लोग ज़रा ये जान लेते हैं कि अवार्ड्स जो दिए गए हैं नरेंद्र मोदी जी को, जो मीन्स बाहर की कंट्रीज़ ने अवार्ड्स दिए हैं नरेंद्र मोदी को। सबसे पहला है इसमें ऑर्डर ऑफ अल गाजी अमीर अमनुल्ला खान अवार्ड। ये दिया गया था अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के तो क्या ही हाल हो गए हैं फ्रेंड्स, पूरा तालिबान ने ही कब्जा कर लिया है यहाँ पर। तो नाउ कम टू सेकेंड अवार्ड ऑफ अब्दुल्ला अजीज़ अल सौद। ये किसने दिया था फ्रेंड्स? सऊदी अरेबिया ने दिया था। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड किसने दिया था? UAE ने दिया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये किसने दिया था? रशिया ने दिया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये UNEP ने दिया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी के अंदर। नायरोबी कहाँ पर है? केन्या की कैपिटल है।
एंड गोल कीपर अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड दिया गया था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, जो कि किसकी है, बिल गेट्स और उनकी वाइफ, मीन्स अब तो डिवोर्स हो गया है, मिलिंडा गेट्स का। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। ओजोन जो लेयर है ये मेज़र किस में की जाती है, इसको मेज़र किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। फ्रेंड्स किस में मेज़र किया जाता है, डॉप्सन यूनिट में। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। एंड फ्रेंड्स ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है, ये एक थिंक टैंक है। एंड इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। एंड नीति आयोग को किसकी जगह पे बनाया गया, नीति आयोग को बनाया गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पे। एंड प्लानिंग कमीशन कब बनता है, 1950 में। एंड नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हमेशा ही पीएम होते हैं। तो इस समय हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन हो गए, नरेंद्र मोदी जी। एंड इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है फ्रेंड्स, दिल्ली में। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। इफ you like the video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.